दोस्तों, शिव कृपा से हमने 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला के प्रथम भाग अर्थात इससे पहले वाली वीडियो में आपको श्री सोमनाथ धाम कथा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी, जैसे कि प्रजापति दक्ष द्वारा चंद्रमा को श्राप दिया जाना, चंद्रदेव का घोर कष्ट से गुजरना, धरती पर प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना, शिव द्वारा चंद्रमा को रोग एवं भय से मुक्त करना और कुछ अन्य बातें जो शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई हैं। अगर आप किन्हीं कारणों से उक्त वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो कृपया निराश ना हो, क्योंकि वीडियो की जानकारी एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम द्वितीय ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, उसके इतिहास और कथा को आपको परोसने वाले हैं, जिसमें गणेश जी की बुद्धि, कार्तिकेय के क्रोध, माता पार्वती का पुत्र प्रेम और दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन महादेव की महिमा का बखान है। आगे बढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातें जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है कि मल्लिकार्जुन महादेव स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती जी एक साथ संयुक्त रूप से ज्योति रूप में विराजमान हैं। भारत के राज्य आंध्र प्रदेश, जिला कृष्णा और नदी कृष्णा के किनारे स्थित यह शिवालय श्री सेलम पर्वत पर विराजमान है। वह पर्वत जिसे दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है, अर्थात इस पर्वत को कैलाश के समकक्ष स्थान दिया गया है। सामान्य दिनों के अलावा सावन के पवित्र महीने में मंदिर की छटा देखते ही बनती है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पवित्र नदी में स्नान करने से जातकों के संपूर्ण पाप नष्ट और मांगने वालों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि ग्रंथों में भी मिलता है। पुराणों की माने तो इस शिवालय में लिंग स्वरूप भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती संयुक्त ज्योति रूप में विराजित हैं, जिससे इस स्थान की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। नाम मल्लिकार्जुन भगवान शिव और माता पार्वती जी का द्योतक है, क्योंकि माता पार्वती को मल्लिका तो भगवान शिव को अर्जुन कहकर भी पुकारा जाता है। जानकारों की माने तो शिव का यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप और माता सती के अंश से मिलकर बना है, और ऐसा क्यों है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस कथा के माध्यम से ज्ञात होने वाली है। अतः कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक 51 शक्ति पीठों वाली यह वीडियो नहीं देखी तो मानकर चलिए कि आपकी जानकारी अधूरी रहने वाली है। उक्त वीडियो का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि शिव के संग माता सती को जानना अर्थात सोने पर सुहागे जैसा है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव की कथा निम्न प्रकार से है। कहते हैं, एक बार स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश ने अपने विवाह को लेके विवाद खड़ा कर दिया, अर्थात दोनों में ठन गई। कार्तिकेय ज्येष्ठ होने की वजह से पहले विवाह करने के इच्छुक थे, जबकि स्वभाव से नटखट गणपति गणेश महाराज अपने विवाह को पहले करने पर अड़े हुए थे। ढेरों संवाद के बाद दोनों भाई पिता शिव और माता पार्वती जी के सम्मुख जा पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी व्यथा अपने माता पिता को कह सुनाई, जिस पर शिव और पार्वती ने एक युक्ति निकाली और बोले कि आप दोनों में से जो भी सर्वप्रथम इस धरती की परिक्रमा को पूरा करके कैलाश पर वापस लौटेगा वही विजेता और विवाह के योग्य माना जाएगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह कहानी तो हमने पहले भी सुनी है, परंतु आज की कथा में इस घटना का वर्णन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और कथा को सार्थक करता है। अतः कृपया कथा में अंत तक बने रहें। कथा के अनुसार विवाह की शर्त से कार्तिकेय प्रसन्न तो गणेश जी थोड़ा व्यथित थे, क्योंकि कार्तिकेय की चुस्ती और उनके वाहन मोर की तेजी उन्हें विजेता बनाने के लिए पर्याप्त थी। तो वहीं गणपति महाराज की स्थूल काया और उनका धीमा वाहन मूषक उनकी परेशानी का सबब बना हुआ था। दोस्तों, कहते हैं कि भले ही गणेश जी स्थूल एवं नटखट थे, परंतु उनकी बुद्धि का इस दुनिया में कोई सानी ना था। अतः थोड़ी देर वह शांत होकर कोने में बैठ गए और कुछ सोचने के बाद उन्होंने
माता पार्वती और शिवजी को एक ऊंची शिला पर बैठने की विनती की, जिसे कौतूहलवश उन दोनों ने मान भी लिया। और जैसे ही माता पार्वती और शिवजी शिला पर विराजमान हुए, चतुर और बुद्धिमान गणेश जी ने उन्हें प्रणाम करके उनकी एक परिक्रमा कर डाली और फिर उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। और इसी प्रकार गणेश जी ने 7 परिक्रमा, 7 बार चरण वंदना और दंडवत प्रणाम करके धरती की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल से भी अधिक पुण्य लाभ और सौभाग्य को प्राप्त कर लिया और अपने माता पिता के दिल को जीतकर इस प्रतियोगिता को भी जीत लिया। अतः विजेता होने पर शिव और पार्वती ने उनका विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। और जब स्वामी कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके कैलाश पर वापस लौटे तो गणेश जी के विवाह और उनकी दोनों पत्नियों को देखकर दंग रह गए तथा शिव पार्वती को प्रणाम कर चुपचाप वहां से कौंच पर्वत की ओर चले गए और अपने परिवार को त्याग कर वह एकाकी जीवन बिताने लगे। जिस पर शिव और पार्वती को समझते ये देर नहीं लगी कि कार्तिकेय शुद्ध एवं नाराज हो चुके हैं, जिस पर कुछ समय बाद उन्होंने देव ऋषि नारद को कौंच पर्वत पर भेजा ताकि वह रूठे हुए कार्तिकेय को समझा बुझाकर वापस कैलाश पर ले आए। परंतु कार्तिकेय तो अड़े हुए थे और क्रोधित थे, अतः वह नहीं माने और नारद जी को उन्होंने वहां से खाली हाथ ही कैलाश पर लौटा दिया। समय बीता तो हृदय से कोमल माता पार्वती जी पुत्र प्रेम से वशीभूत होकर वह भगवान शिव के संग कौंच पर्वत की ओर बढ़ चली। और जैसे ही कार्तिकेय जी को माता पिताजी के आने की खबर हुई, वह कौंच पर्वत को त्याग कर वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर किसी अन्य गुप्त स्थान पर जा छिपे। कहते हैं कार्तिकेय के इस व्यवहार से शिव और पार्वती को बहुत दुख पहुंचा और वह कौंच पर्वत पर ज्योति रूप शिवलिंग में वहीं स्थापित हो गए। और मास में 2 बार यानी कि अमावस्या में शिव तो पूर्णिमा में माता पार्वती जी कौंच पर्वत पर ज्योति रूप में बारंबार आने जाने लगे ताकि समय आने पर कभी तो उनकी अपने पुत्र कार्तिकेय से भेंट हो सके, जिसके चलते उक्त स्थान मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि मल्लिका का अर्थ माता शक्ति तो अर्जुन का अर्थ भगवान शिव होता है। इतिहासकारों की माने तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देव राय महाराज जी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने उक्त स्थान पर अति सुंदर और मन को मोह लेने वाले मंडप और पूजा स्थान का निर्माण करवाया था, जिसका ऊपरी भाग अर्थात शिखर शुद्ध सोने का था। कहते हैं 150 वर्ष बाद वीर मराठा शिवाजी महाराज भी यहाँ दर्शन हेतु आए थे और उन्होंने शिवालय के निकट ही यात्रियों के लिए एक धर्मशाला का निर्माण करवाया था। तो भक्तों, ये थी भगवान शिव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग की कथा। दोस्तों, मेरे इस चैनल और मेरा ध्येय यही है कि जब तक आप, हम और हमारी पीढ़ियाँ हमारे स्वर्णिम इतिहास और धर्म गाथा को जानेंगे नहीं, तब तक हमारा और विश्व का कल्याण होने से रहा। निजी रूप से कहूँ तो मैं सौभाग्यशाली था कि मैंने अपने दिवंगत माता पिता, बड़े बुजुर्गों और गुणीजनों से भागवत कथा, किस्से कहानियों और लोक कथाओं को श्रवण किया। परंतु बदलते युग और काल के प्रभाव ने मानव को अर्थ के सम्मुख तो धर्म से विमुख कर दिया है। अर्थ अर्थात धन, पैसा यानी कि मनी, जिसके चलते आज धर्म गुण और जानकार मौन होने लगे हैं। अतः आपसे कर जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को और उसकी प्रत्येक वीडियो को पूर्ण श्रद्धा भाव से देखें। कोई कमी अथवा त्रुटि हो तो हमें बेहिचक बताएं और वीडियो को समाज में अधिकाधिक साझा भी करें, क्योंकि आपकी उंगली के एक इशारे पर वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर कर पाना बहुत ही आसान है। आधुनिक युग की परिभाषा में माने तो मैं इसे निजी रूप से यज्ञ में दी गई एक आहुति के समान ही मानता हूँ, जिसका शुभ लाभ आपको जीवन में अवश्य मिलता है। इसके अलावा आप सुपर थैंक्स के द्वारा भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका न्यूनतम मूल्य किसी भी धूम्रदंडिका अर्थात एक सिगरेट, कुरकुरे के पैकेट अथवा सॉफ्ट ड्रिंक से भी कम होता है या उसके समकक्ष है।
तो ध्यान रहे, अगर आप सुपर थैंक्स से हमें सपोर्ट करते हैं तो इससे चैनल को बल मिलता है और हम अच्छी से अच्छी जानकारी आपको निरंतर आगे परोसने में सजग रहते हैं। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल कुमार शिव कृपा से महज वीडियो को नहीं बनाता, वरन आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख, दीर्घायु, संतान सुख, धन लाभ और सुखी जीवन की कामना भी करता हूँ। क्योंकि कर भला तो होर भला और अंत भले का भला, आगे सब शिव की इच्छा है। तो अंत में वही कहूँगा कि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।